आपको पता है, मैंने एक बार एक कहानी सुनी थी जिसने मुझे सच में रुकने और सोचने पर मजबूर कर दिया। एक आदमी की कल्पना करो जो जिंदगी में भागा जा रहा था, हमेशा जल्दी में सक्सेस के पीछे भाग रहा था और अपने आसपास की दुनिया पर मुश्किल से ही ध्यान दे रहा था। उसे लगता था कि अगर वह तेजी से चलेगा तो कोई उसे छू भी नहीं पाएगा। एक दिन वह एक शांत सड़क पर तेजी से जा रहा होता है, तभी अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी गाड़ी टूट जाती है और वह फंस जाता है। गाड़ियां गुजरती रहती हैं, सब इतने बिजी हैं कि कोई रुकता नहीं, ठीक वैसे ही जैसे वह खुद हुआ करता था। वह आवाज लगाता है, हाथ हिलाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। मायूस होकर वह एक छोटा सा पत्थर उठाता है और धीरे से गुजरती हुई गाड़ियों पर फेंकता है, चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बस किसी को जगाने के लिए, ताकि वे उसे देख सकें। आखिरकार कोई रुकता है, वे उसकी मदद करते हैं और वह बच जाता है। बाद में जब वह सड़क किनारे बैठा होता है, घबराया हुआ लेकिन सुरक्षित, उसे यह बात समझ आती है, उसने अपनी जिंदगी आगे भागते हुए बिता दी थी, कभी दूसरों पर ध्यान देने के लिए धीमा नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि वह इतनी तेजी से चल रहा था कि उसने भगवान को भी पीछे छोड़ दिया था। शायद, बस शायद, भगवान को उसके रास्ते में यह रुकावट डालनी पड़ी ताकि वह रुक सके, ताकि उसे दिखाई दे। कभी कभी मुझे लगता है हमें भगवान के डर को याद रखने की जरूरत है, डर के रूप में नहीं, बल्कि एक कोमल याद दिलाने के रूप में कि हम कंट्रोल में नहीं हैं। अगर हम बहुत तेजी से भागते हैं, अगर हम दयालुता भूल जाते हैं, तो जिंदगी हमें धीमा करने का एक तरीका ढूंढ लेती है। तो अगली बार जब आप जल्दी में हो, याद रखें, ऐसी गति से चलें जहां आप अभी भी भगवान को अपने साथ चलते हुए देख सकें। जिंदगी या आपकी अपनी महत्वाकांक्षा आपको यह न भूलने दे कि सच में क्या मायने रखता है। अगर ये कहानी आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो एक छोटा सा काम कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ, भगवान सच में सब कुछ देखता है। और हमारे चैनल चंचल डैश गुप्ता को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है दिलों से।